उत्तर प्रदेश में जल्द ही उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग का गठन किया जाएगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इसको लेकर निर्देश दे दिए हैं और इसके बाद से चाहे कोई बेसिक का विद्यालय हो, माध्यमिक का, उच्च शिक्षा, प्राविधिक या फिर मदरसा, वहां पर शिक्षकों की भर्ती इस आयोग के माध्यम से ही होगी। हमारे साथ में इस समय माध्यमिक शिक्षा मंत्री गुलाब देवी जी हैं। मैम, जानना चाहेंगे जो आयोग का गठन है, आप लोग के साथ में पहले कई दौर की बैठकें हुई, तब जाकर इस पर फैसला तय हुआ और अब मुख्यमंत्री के निर्देश आ गए आयोग गठित करके भर्ती करने के। माननीय मुख्यमंत्री जी का दृष्टिकोण समदर्शी है। उन्होंने चाहे वो बेसिक शिक्षा हो, चाहे माध्यमिक हो, चाहे उच्च शिक्षा हो या प्राविधिक शिक्षा हो, सबका एक आयोग बनेगा जिसके आधार पर योग शिक्षक नियुक्त किए जाएंगे, जिससे हमारी पढ़ाई में किसी प्रकार का कोई भी एक कमी ना आवे, कोई बाधा ना पड़े। मैम, क्या माना जाए, जैसे आप लोग से कई बार जब बैठक हुई तो चर्चा हुई होगी तमाम इस आयोग के फायदों को लेकर कि आखिर किस तरह से इसका फायदा मिलेगा, इन भर्तियों में एक रूपता आना या बाकी चीजें। इसमें जो नियम बनाए जाएंगे वो इस प्रकार से बनाए जाएंगे कि चाहे वो अनुसूचित जाति हो, चाहे पिछड़ी जाति हो, चाहे सामान्य वर्ग हो और चाहे अल्पसंख्यक हो, सभी के लिए जो है इसमें वरीयता दी जाएगी और सभी के लिए समान अधिकार मिलेगा। पारदर्शिता लगता है बढ़ेगी भर्तियों में। पारदर्शिता के आधार पर ही तो ये आयोग बनना है और इस आयोग का नाम ही पारदर्शिता है। पारदर्शिता के आधार पर ही सारे कार्य किए जाएंगे। अच्छा मैम, एक दूसरा सवाल, अभी जो एनसीईआरटी के सिलेबस में बदलाव हुआ, चाहे वो मुगलों के से जुड़े इतिहास की बात चली हो या फिर अब देखिए सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने एक ट्वीट किया है कि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की एक कविता को हटा दिया गया जो वापस होनी चाहिए। जितने जो हमारे विपक्षी सदस्य हैं, मैं उनसे ये कहना चाहूँगी कि पहले तो इस तथ्य के लिए समझ लें और समझने के बाद में तभी बोलें, क्योंकि उन्हें ये जानकारी होनी चाहिए कि हिंदी की पुस्तक एक ऐसी है जो एनसीईआरटी से नहीं छपवाई जाती है, वो हमारी अपनी है। उसमें हमने किसी प्रकार का कोई भी बदलाव नहीं किया है। शेष सारा सिलेबस जो है वो एनसीईआरटी के द्वारा जो निर्धारित होता है उसी को पढ़ाया जाता है। उसमें किसी प्रकार का चाहे परिवर्तन हो, चाहे किसी प्रकार का कोई भी नई चीज़ जोड़ी जाए, उसमें हम लोग कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि वहाँ विषय विशेषज्ञों के द्वारा ये निर्धारित किया जाता है कि बच्चों के सार्वजनिक हित के लिए क्या उपयोगी होगा। और ये एक प्रदेश में नहीं है, ये कई प्रदेशों में ये चल रहा है, इसलिए ये कोई नई चीज़ नहीं है। तथ्यों की जानकारी लेकर ही कुछ बोलना चाहिए। तो ये थी हमारे साथ में माध्यमिक शिक्षा मंत्री। एक सवाल जरूर और लेना चाहेंगे मैम, यूपी बोर्ड के रिजल्ट का इंतजार है, लाखों छात्र छात्राओं ने परीक्षा दी थी, कॉपियों का मूल्यांकन हो गया, कब तक रिजल्ट आ जाएगा? यूपी बोर्ड का रिजल्ट जो है बहुत जल्दी आएगा। जहाँ तक मैं समझती हूँ कि 27 तारीख से पहले आ जाएगा। तो ये थी हमारे साथ में माध्यमिक शिक्षा मंत्री गुलाब देवी जी, जिनका कहना है कि जहां तक सिलेबस में बदलाव की अगर बात की जाए तो हिंदी की पुस्तिका में किसी तरह का बदलाव नहीं हुआ, क्योंकि वो यूपी बोर्ड की अपनी पुस्तिका है, वो एनसीईआरटी की नहीं है। जहां तक बात एनसीईआरटी के सिलेबस की है तो वो केंद्र के स्तर का मामला है, वहां से जो विशेषज्ञ समिति को उचित लगता है उसके हिसाब से बदलाव करती है और उसके आधार पर उस सिलेबस को सब जगह पढ़ाया जाता है। यूपी बोर्ड के परिणाम की बात करें तो 27 अप्रैल से पहले ये तैयारी की जा रही है कि यूपी बोर्ड के नतीजे 10वीं और 12वीं के घोषित कर दिए जाए। कैमरा सहयोगी जितेंद्र के साथ शैलेश अरोरा, एबीपी गंगा, लखनऊ। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।